कांग्रेस के चाणक्य ने खोल दी बीजेपी की पोल। संसद में सबके सामने राजनाथ को किया शर्मसार। जी हां, एक बार देखिए ये वीडियो पहले आप। गुजराती अरे कमल जी थोड़ा पीछे को कर दो। अबे गुजराती में कहिएगा आप और पढ़िएगा। नमस्कार, स्वागत है सच की डायरी में, जहां डायरी की एंट्री कम और राजनीति की एंट्री ज्यादा होती है। आज बात उस डायरी की जिसके बारे में राजनाथ सिंह जी ने दावा तो बड़ा किया, पर डायरी बोली तपस्या तो कर ली मगर पन्ना गलत उठा लिया। तो हुआ यूं कि पिछले मंगलवार को गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। उसके बाद बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दावों को और मजबूत करने के लिए वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी वाली किताब का हवाला देते हुए कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों की सुंदरता के बावजूद नेहरू को उससे घिन आती थी। जिसके बाद अब इस बात की हकीकत बताने संसद में जयराम रमेश जी उसी मणिबेन पटेल की डायरी लेकर पहुंच गए। असली डायरी मणिबेन पटेल की लिखी हुई गुजराती वाली डायरी, और बोले ये लीजिए पढ़ लो, इसी में है आपकी बात। राजनाथ जी ने किताब देखी और बोले अच्छा, मतलब जिनकी डायरी का हवाला दे करके बड़ा ऐलान कर दिया वो डायरी पढ़ी ही नहीं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई बोले मैंने आपकी पूरी फेसबुक टाइमलाइन पढ़ ली, पर बस मुझे फेसबुक खोलना नहीं आता। जयराम रमेश ने एक एक पन्ना सामने रख दिया, गुजराती वाला भी हिंदी वाला भी। कहे भाइयों बहनों, इस डायरी में वो पन्ना है ही नहीं जिसका जिक्र, जिसका हवाला राजनाथ ने दिया। और डायरी भी चुप नहीं रहती, अगर वो बोल पाती तो शायद कह देती जिसका मुझे इल्म ही नहीं वो मुझसे कैसे कहलवा दिया। आपको बता दें कि इस मामले पर पहले भी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपनी बात रखी थी। रमेश ने कहा था कि मूल डायरी एंट्री में जो लिखा है और राजनाथ सिंह और उनके साथी इतिहासकार जो प्रसारित कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस ने भी पहले भाजपा के इस दावे को झूठ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी बताया था। साथ ही कहा था कि रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज सुबह जयराम रमेश जी ने राजनाथ सिंह जी को सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने देकर कहा, गुजराती में मणिबेन पटेल की डायरी के इन पन्नों को पढ़िएगा, जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा था वो तो इसमें नहीं है। खिसियाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा मुझे गुजराती नहीं आती। हाल ही में राजनाथ सिंह ने मणिबेन पटेल की डायरी का जिक्र करते हुए सफेद झूठ बोलते हुए कहा था कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पटेल ने रोका था। बीजेपी पूरी झूठों की जमात है। ये मामला यही नहीं रुका। एक आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि राजनाथ सिंह के कार्यालय विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। निंदा चिंता, जब कागज नहीं है तो फिर बयान क्यों दिया? क्यों एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में झूठ बोला? नोट 10 रुपए का आरटीआई कई बार पोल खोलने और झूठ पकड़ने के लिए लगाया जाता है। मतलब साफ है कि ये आरटीआई भी राजनाथ सिंह जी की सच्चाई सामने नहीं ला पाई। अब ये मामला ऐसा उलझा कि सदन में दावा कुछ और, डायरी में तथ्य कुछ और जनता बोले कौन सा वर्जन अपडेट करे, 2.0 या 3.0। सबसे मजेदार बात, राजनाथ जी ने कहा हमारे पास अंग्रेजी वाला वर्जन है। अच्छा, गुजराती में लिखा, आपको गुजराती आती नहीं, अंग्रेजी वर्जन किसने बनवाया? डायरी ने क्या ओटीटी रिलीज की थी या नेटफ्लिक्स पर आया था कि कई भाषा में ये डायरी उपलब्ध है? मतलब साफ है कि ये आरटीआई से भी राजनाथ सिंह की सच्चाई सामने नहीं आ पाई। अब ये मामला ऐसा उलझा कि सदन में दावा कुछ और, डायरी में तथ्य कुछ और, जनता बोले कौन सा वर्जन हम अपडेट करें, 2.0 या 3.0। सबसे मजेदार बात तब हुई जब राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे पास अंग्रेजी वाला वर्जन है।
अच्छा, गुजराती में लिखी हुई डायरी। गुजराती में आपको गुजराती आती नहीं, अंग्रेजी वर्जन किसके पास है और किसने लिखी अंग्रेजी वर्जन? क्या ये डायरी ओटीटी रिलीज की थी या ये डायरी ओटीटी पर रिलीज हुई थी? अरे साहब, ये डायरी नेटफ्लिक्स पर नहीं है कि कई भाषा में उपलब्ध हो। खैर, जयराम रमेश ने बोला है कि राजनाथ सिंह को माफी मांगनी चाहिए नेहरू जी पर झूठ फैलाए जाने के लिए। राजनाथ जी चुप, डायरी चुप, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बोले। इतिहास लिखना आसान है, पढ़ना मुश्किल। और ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है जैसे राजनाथ जी डायरी को कोट कर रहे हैं। डायरी पीछे से बुदबुदा रही है, भाई मैं तो ये सब जानती भी नहीं और लिखी भी नहीं हूं। तो दोस्तों, आज हमने देख लिया, नेहरू पर हमला करना था, मगर तीर उल्टा आकर राजनाथ सिंह जी की भाषाई दक्षता पर लग गई। सीख ये है कि राजनीति में बयान देने से पहले और सदन में तथ्य रखने से पहले कम से कम डायरी पढ़ लेनी चाहिए, नहीं तो ये डायरी भी कह देगी भाई मत घसीटो मुझे। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।